मोदी सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की बल्ले बल्ले हो गई। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया, जिसके बाद खानापूर्ति के लिए इन राज्यों को बजट में ढेरों रियायतें दी। फिलहाल ये सरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के दम पर चल रही है। ऐसे में मोदी सरकार इन दोनों ही राज्यों और पार्टियों के अनुरोधों को मना करने का साहस दिखा नहीं पाई। बजट में बिहार का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार कर रही थी। इसका सीधा मतलब ये था कि सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर उससे अन्य योजनाओं और बजट आवंटन का प्रस्ताव कर मनाने की कोशिश की। पीएम मोदी की इस मजबूरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 सत्ता बरकरार रखने का एक तरीका है, क्योंकि उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं का उल्लेख किया है। ये अच्छा भी है कि अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष घोषणाएं करनी पड़ी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अखिलेश यादव की बात को दोहराते हुए केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए के सहयोगियों को बजट में प्रोत्साहन दिया है और वे उन्हें अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। मोदी सरकार के गठन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव हाल ही में पारित किया था। बिहार में नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के बीच बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। भाजपा जेडीयू गठबंधन को उम्मीद थी कि घोषणाओं से चुनाव से पहले उसे जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल के लिए बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इस घोषणा का मतलब ये है कि केंद्र सरकार बिहार को विदेशी एजेंसियों से पैसा मुहैया कराएगी, जो बिहार को लोन के रूप में मिलेगा। बिहार सरकार को कुछ लोन चुकाना होगा और उसका कुछ हिस्सा सरकार चुकाएगी। वहीं इस बजट में पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को मिला है। गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही राजगीर को हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए महत्व को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नालंदा को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ साथ पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने पर सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन प्रदान किया जाएगा। सीतारमण ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान देने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अधिनियम में बताए अनुसार रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। यहां से बताना जरूरी है कि बजट से पूर्व आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक मंत्री को केंद्र के पास भेजा था, जिसने इन मांगों को प्रमुखता से रखते हुए बजट की मांग की थी। सरकार ने उन सभी मांगों को केंद्रीय बजट में शामिल किया। इस बजट में यूपी के लिए कोई उल्लेखनीय घोषणा नहीं की गई। आमतौर पर हर बजट में यूपी को जरूर कुछ न कुछ मिलता रहा, लेकिन यूपी इस बार नजरअंदाज रहा। यूपी की स्थिति बिहार के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं है। बड़ा राज्य होने की वजह से वो हमेशा योजनाओं का तलबगार रहा है। क्या इसकी वजह यह मानी जाए कि हाल के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को राज्य में बुरी तरह शिकस्त दी, इसलिए केंद्र सरकार ने यूपी के सिर से हाथ हटा लिया है। क्या यूपी को 2027 के विधानसभा चुनाव तक केंद्रीय योजनाओं का इंतजार करना होगा और तब तक उसे सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश जारी रहेगी? इस बजट ने यूपी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस पर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए दी घंटा। शुक्रिया।